अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला हम सबको नसीब फ़रमाए। आज का जो मसला है मोबाइल के ताल्लुक़ से, पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ जो तक़वे वाले ईमान वाले होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, उनको अक्सर ये शक होता है कि रेलवे से या एयरपोर्ट वग़ैरह से या बस अड्डे वग़ैरह से जो मोबाइल चार्ज वग़ैरह लगा होता है चार्ज करने के लिए, कर सकते हैं या नहीं। अगर कर लिए तो शक भी होता रहता है, दिल में खौफ भी तारी होती है। तो ऐसे शख्स के लिए बहुत ही अहम मसाइल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ख़ुद भी सुने और आगे भी फैलाएँ, ताकि और भी ईमान वाले भाइयों को मालूम हो सके। सवाल: एयरपोर्ट वग़ैरह पर मोबाइल चार्ज करना कैसा है? अगर कोई शख्स किसी मुसाफिर को लेने के लिए या रुख़सत करने के लिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस अड्डा वग़ैरह पर पहुँचे, हालांकि उसका सफ़र का इरादा नहीं है, तो ऐसे शख्स का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस अड्डा वग़ैरह की बिजली से फ़ायदा उठाना और अपने मोबाइल को चार्ज करना कैसा है? सवाल ज़हन में आ गई? जवाबन अर्ज़ है, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या बस डिपो वग़ैरह हो, बग़ैर किसी हर्ज के हम मोबाइल वग़ैरह चार्ज कर सकते हैं। ख़ास सफ़र के इरादे से आए हों या नहीं, या मुसाफिर को छोड़ने आए हों या उनका इस्तक़बाल करने आए हों, किसी भी हालत में आए हों, बग़ैर इम्तियाज़ के वहाँ की बिजली से फ़ायदा उठा सकते हैं, मोबाइल वग़ैरह चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इजाज़त है। हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी आसानी के लिए एयरपोर्ट वग़ैरह पर, बस अड्डों वग़ैरह पर, इसी तरीके से रेलवे स्टेशनों में, ट्रेनों में हमारे आसानी के लिए दिया जाता है, सहूलत के लिए, ताकि मुसाफिर को कोई भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। इसलिए हम खूब फ़ायदा उठाएँ। और ख़ास बात यह है कि मुसलमानों के लिए भी रेलवे वग़ैरह या एयरपोर्ट वग़ैरह पर ख़ासकर नमाज वग़ैरह का अहतमाम किया जाता है। उनसे भी फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करें, वरना क्या होगा, एयरपोर्ट वाले ने तो नमाज के लिए एक जगह बना दी, मुतय्यन कर दिया कि यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ो, इसके अलावा दूसरी जगह पर नमाज ना पढ़ो। तो अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो लोग देखते रहते हैं कि भाई हमने तो बना दिया, लेकिन ये चीज़ जो है इस्तेमाल में नहीं आ रही, यूज़ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वो जगह बंद कर दे। इसलिए जितने भी मुसाफिर मुसलमान जो है रेलवे पर या एयरपोर्ट वग़ैरह पर सफ़र करते हैं, कहीं बाहर आना जाना करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर जो है कम से कम 2 रकात तो पढ़ लें, सलातुल हाजत पढ़ लें, सलातुत तौबा पढ़ लें, या कोई भी नमाज जो है पढ़ सकते हैं। इसलिए इसका ज़रूरी जो है एहतमाम फ़रमाएँ, ताकि वो जगह कायम व दायम रहे और जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़ायदा उठाते रहें। शुक्रिया। ये जो है मसाइल दुर्र मुख्तार में है, सफ़ा नंबर 13 में है। ये दीनी और अहम इस्लामी जानकारी अगर अच्छा लगे तो अपने तमाम दोस्तों में, तमाम बुज़ुर्गों में और तमाम मिलने जुलने वालों को ज़रूर शेयर फ़रमाएँ। और अगर आपके पास कोई भी ग्रुप हो तो उन ग्रुप में भी ज़रूर शेयर फ़रमाएँ और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर करें, ताकि जो है मुझे हौसला हो और मज़ीद जो है अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियो बना सकूँ। और जो भाई नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फ़रमा दें, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, यानी छोटी मालूमात दीन की, बड़ी मालूमात दीनी एतबार से आपको हासिल होती रहे। शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।